बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम को स्टडी करने से पहले हमने स्ट्रेटिफाइड जो स्क्वेमस एपिथेलियम है उसको इन डिटेल स्टडी किया है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है इसके अंदर हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेटिफाइड है तो ये मल्टी लेयर्ड होता है। इसके अंदर एक से ज़्यादा सेल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो एक से ज़्यादा सेल लेयर्स मौजूद होंगी। एंड दिस टाइप ऑफ द एपिथेलियम हैज़ अ वेरी रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन इन द ह्यूमन बॉडी। इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी वास्ट नहीं है, यानी कि कुछ कुछ जगह होती हैं जहाँ पे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको पड़ा हुआ नज़र आता है। या अगर हम इसकी बेस्ट एग्जांपल्स देखें तो पेंक्रियाज और जो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, पेंक्रियाज और स्लेवरी ग्लैंड्स, ये दो वो स्ट्रक्चर्स हैं, ये दो वो कंपोनेंट्स हैं हमारी बॉडी के जहाँ पे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इनकी सेल्स को डाइसेक्ट करते हैं एंड देन यू सी कि किस तरह से इसका इंटीरियर स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे पाए जाने वाले सेल्स जो होते हैं वो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं। उनको स्ट्रेटिफाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मल्टी लेयर्ड होते हैं। उनको क्यूबॉइडल क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी जो शेप होती है वो क्यूब शेप होती है। और जो हमारे पास क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं इसके अंदर जो हमारे पास हाइट ऑफ द सेल होती है और जो विड्थ होती है वो ऑलमोस्ट बराबर होती है। सो इसके अलावा जो हमारे पास इन दोनों के अलावा अगर हम स्वेट ग्लैंड्स की बात करें तो वो भी स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम कंटेन कर रहे होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स, स्लेवरी ग्लैंड्स और पेंक्रियाज, ये तीनों स्ट्रक्चर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बने हुए होते हैं। स्लेवरी ग्लैंड्स का इंपॉर्टेंट काम बेसिकली सलाइवा को रिलीज़ करना होता है। अगर हम स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करें तो ना ये एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं और ना ही ये सिक्रीटरी एक्टिविटी में होता है इन्वॉल्व होता है। एब्जॉर्प्शन क्या होती है? जिस तरह के स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म्स होते हैं जिनके थ्रू बेसिक कंटेंट्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो ना इसका एब्जॉर्प्शन में कोई रोल होता है और ना ही इसका जो है वो सिक्रीटरी मैकेनिज़म्स में इसका कोई रोल होता है। बस जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इसका बेसिक काम ये है, जो स्ट्रेटिफाइड जो कि मल्टी लेयर्ड हो जाती हैं तो वहाँ पे जो सेल्स हैं अल्टीमेटली जो हैं उनकी जो कलेक्टिव इफेक्ट होता है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल सिंपल क्यूबॉइडल में क्योंकि एक लेयर पड़ी होगी तो उसका ऐसे जितना इफेक्ट नहीं होगा, तो probable function is to provide the ducts with a stronger lining than the simple cuboidal। stronger lining तो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। देखिए अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर पेंट करते हैं तो अगर आप एक लेयर लगाएंगे तो उसका जो है वो इतनी स्ट्रॉन्गर लाइनिंग नहीं होगी, लेकिन अगर आप मल्टीपल लेयर लगाएंगे या बार बार कोट करेंगे एक ही वॉल को पेंट के साथ तो उसकी वजह से उसकी लाइनिंग उतनी थिक और स्ट्रॉन्ग होगी। तो स्ट्रेटिफाइड और सिंपल क्यूबॉइडल में ये सिंपल कोलुमनर से अगर इसको कंपेयर करें तो जो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है बेसिकली वो स्ट्रेंथन करता है लाइनिंग को, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर मल्टी लेयर होता है, क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो सेल्स होती हैं उनकी लेयर्स होती हैं। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम क्या है? दिस वैरायटी ऑफ द एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ द कोलुमनर सरफेस सेल्स। हमने फिर वही देखना है कि टॉपिक रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर्ड कोलुमनर, क्योंकि इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं वो कोलुमनर शेप्ड होते हैं, कॉलम शेप्ड होते हैं, टॉल होते हैं, पिलर शेप्ड होते हैं। अगर हम इसकी प्रेजेंस देखें तो मेल यूरेथ्रा और आई के कुछ पोर्शंस में हमें स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर हम बेसल माइटोसिस की बात करें तो वो सिर्फ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में होता है, वो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम की प्रॉपर्टी नहीं है। और बेसल माइटोसिस एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें सेल्स माइटोटिकली डिवाइड करती हैं और बेसिकली वो फिर अपनी मूवमेंट शो करते हैं फ्रॉम दैट ऑफ द बेस टूवर्ड्स द एपिकल surface of that epithelium. So that was all about the stratified columnar epithelium.